हे गाइस, क्या हालचाल है आप लोगों का? कैसे हो आप सभी लोग, बताइए। तो गाइस फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ वही फिर से पुराना वाला लेक्चर, उसका पार्ट 2, मतलब इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पिछले 5 साल में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं इसमें क्वेश्चंस कैसे ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 5 साल के क्वेश्चन पेपर को, उसमें एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कितना बार पूछा गया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन यक्स है, वह अगर 10 बार पूछा गया तो इसको मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ, ठीक है, इसको फर्स्ट पे रख रहा हूँ। उसी जगह पे कोई क्वेश्चन वाई है, ये 7 बार पूछा गया है, और कोई क्वेश्चन जेड है जो कि 8 बार पूछा गया, तो 8 बार वाले को नंबर 2 पे रख रहा हूँ। मतलब जो ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं उसी को मैं पहले पे ले रहा हूँ, यानी जो बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको मैं फर्स्ट पे ले रहा हूँ। तो गाइस ये एक तरह से रिवीजन क्लास है जिसमें मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो इसमें क्या होगा कि आपके काफ़ी सारे छोटे छोटे 60 क्वेश्चन अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। अरे यार, आप लोग इतना पेपर दिए हो, क्लास 10th में पढ़े हो, क्लास 12th में अगर ठीक से हुआ होता तब तक आप तैयार थे एकदम युद्ध के लिए, एकदम एग्ज़ाम देने के लिए सभी लोग तैयार थे। एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो गया, सामने वाला ही भाग गया। तो सामने वाला भाग गया तो क्या किया आप लोग, अपना जो हथियार वगैरह था उसको ले जाके घर में रख दिए और सब मुर्चा खा गया। मुर्चा खाने का मतलब जंग लग गया, ये गांव का भाषा है मुर्चा खाना। एक दिन मैं गांव में गया था, वहाँ पे सब लोग मुर्चा मुर्चा कर रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो मैंने पूछा मुर्चा का क्या मतलब है, तो पापा थे मेरे, उन्होंने बताया जंग का मतलब कोई लोहा है उस पर ऑक्साइड लग जाता है, उसे जंग कहते हैं। तो मैंने कहा कि जंग लगना तो मुझे जानता हूँ, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण आप लोग जानते हो? गैल्वेनीकरण कितने लोग जानते हो बताओ? अगर कोई लोहा है उस पर अगर जंग लग रहा है तो उसके पास में हम किसका लेपन करते हैं ताकि जंग न लगे? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बेसिक नॉलेज है। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिसको आ रहा है। तो छोड़िए, जाने दीजिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ने वाले हैं, आज थियरी पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे आज मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन, वैसे दोनों एक ही टॉपिक पर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा होमवर्क पे इसको मैं आगे बताऊंगा। आज हम लोग पहले हम आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी बताऊंगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत भी बताऊंगा, साथ में तरंगार्ग के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तरंगार्ग के बारे में ही समझते हैं, क्या होता है तरंगार्ग। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तरंगार्ग क्या है, तरंगार्ग कितने प्रकार का होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन लिखने की यहाँ जरूरत है नहीं, आज मैं कम लिखूंगा, ठीक है, ज़्यादा समझाऊंगा क्योंकि थियरी है। तो सबसे पहले हम लोग तरंगार्ग के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट है, सेकंड फिजिक्स का क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं तरंगार्ग के बारे में, कितने लोग जानते हैं ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जितने लोग जानते हैं बताइए। आगे चल के मैं 2 होमवर्क भी देने वाला हूँ आपको। मैं इन चीज़ों को समझाने के बाद आपको होमवर्क दूंगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत खुशी है कि काफ़ी स्टूडेंट मुझे होमवर्क करके भेज रहे हैं। टेलीग्राम पर कर मुझे करीब 70 से 80 स्टूडेंट ने होमवर्क करके भेजा था, और जो नहीं भेज रहे हैं सोचो आप कितना पीछे चल रहे हो उन लोगों से। उन लोगों का कल 2 डेरिवेशन तैयार हुआ, फिजिक्स का 2 डेरिवेशन तैयार हुआ, आज भी उनका 3 से 4 क्वेश्चन तैयार होगा। और काफ़ी सारे छोटे छोटे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसे अति लघुत्तरी बहुविकल्पी, वैसे क्वेश्चन तो समझिए 10 से 20 तैयार हो जाएगा, और आप लोग लापरवाही कर रहे हो। हाँ चलिए गाइस, तरंगार्ग क्या होता है देखिए। आप लोग कभी क्या किए होंगे, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक तालाब है, तालाब में आप लोग यहाँ से एक ढेला फेंक दिए। ढेला का मतलब कोई क्या होता है, ढेला का मतलब क्या होता है, अरे यार गांव में उसे ढेला कहा जाता है। कोई चक्का उक्का फेंक दिए, चक्का का मतलब वो व्हील वाला नहीं चक्का, मतलब साइकिल का चक्का नहीं, मतलब मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दिए, सबसे बढ़िया पत्थर का टुकड़ा फेंक दिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पानी इस तरह से क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इस तरह से आप हचकोल मारता है, हचकोल ही कहते हैं ना, अरे यार हचकोल ही कहते हैं इसे, ठीक है। इस तरह से मारता है और सभी दिशा में जाता है, ऐसे ऐसे, हाँ इसी तरह से जाता है ना भाई साहब, ऐसे ही होता है ना मेरे भाई। अरे यार आप लोग कभी पानी में गए हो, कभी तालाब में गए हो, कितने लोग तालाब में गए बताओ मेरे भाई, गए हो आप लोग तालाब वालाब में, देखे हो के हो, मछली उछली मारे हो, नहीं मारे हो कुछ, चले हो जाने दो, जरूरत भी नहीं मारने का। तो इस तरह से होता है, मतलब कि अगर कोई पत्थर को फेंक दे पानी में, इस तरह से थ्रो कर दे पानी में, तो क्या करता है, पानी ऐसे ऐसे करके हकचोल मारने लगता है। अब कंसेप्ट समझना तरंगार्ग का, कभी नहीं भूलेगा, फिजिक्स समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है। बात को समझना, आप पहले रटे होंगे लेकिन आज समझना तरंगार्ग क्या होता है। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। वैसे ये इसको थोड़ा मैं अच्छा से नहीं बनाया हूँ, इसको ठीक से बनाता हूँ।
इसको थोड़ा सुंदर से बनाता हूँ। मेरा कला उतना अच्छा नहीं है ना यार, मेरा आर्ट अच्छा नहीं है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया है, मैथ भी बढ़िया है, लेकिन आर्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं पत्थर फेंका तो पत्थर से जो हिचकोल उठते हैं इस तरह से ऐसे उठते हैं, यहाँ पर भी आपके ऐसे ऐसे उठेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपके ऐसे ऐसे उठेंगे, यहाँ पर भी आपके ऐसे उठेंगे, और यहाँ पर भी आपके ऐसे उठेंगे, यहाँ पर भी आपके ऐसे उठेंगे, ठीक है। इस तरह से उठते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से उठते हैं, हिचकोल इस तरह से उठते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए जितना ये ऊंचा वाला था, इस ऊंचा वाले को, इस ऊंचा वाले को, और इस ऊंचा वाले को, इस ऊंचा वाले को, और फिर यहाँ से इस ऊंचा वाले को, इस ऊंचा वाले को, जितना भी ऊंचा वाला था, मतलब जितना भी समान कला में था, जितना सेम में था, जहाँ पे ऐसे था, मतलब ऐसे, यहाँ ठीक से बना नहीं है यार, समझो बात को आप लोग, क्यों मेरा बेइज्जती करा रहे हो। कला मुझे नहीं बनाने आती, कितनी बार कहूँ मैं, बनाने आती तो मैं नहीं पढ़ लिया होता आपका बायोलॉजी, नीट वगैरह का पेपर नहीं दिया होता, IIT में झूठी गया था मैंने तैयारी करने के लिए, ठीक है, छोड़िए जाने दीजिए बातें। तो क्या हुआ, जहाँ पर भी, अब फिर लास्ट में मास्टर बन गया, इंजीनियर ना बन के, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसे 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 जाता है, तो जहाँ पर ऊंचाई पर होता है ऐसे 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 ऐसे, जहाँ पर होता है, मतलब बात समझ रहे हैं, जहाँ पर मान लीजिए ऐसे हुआ, हर जगह जहाँ जहाँ पे ऐसे हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, कला सेम होगी। क्या सेम होगी, कला। अब कला को इंग्लिश में फेस कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं, कला। मैंने हिंदी और इंग्लिश में फेस, ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया, समझ लेना आप सभी लोग। बात को फिर से समझिए, जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो जहाँ पर भी कला सेम होती है, तो वहाँ पर अगर हम एक रेखा खींच दें, एक रेखा खींच दें, तो वही आपका तरंगार कहलाता है, ठीक है। बात समझना, किसी भी माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ जहाँ पर उपस्थित सभी कणों की समान दिशा में हो, सभी कणों का तरंग जो है समान दिशा में, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों का ऊपर है, दोनों का ऊपर है ना, यानी सभी कणों का जो है कंपन समान दिशा में हो, ठीक है। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी कणों का कंपन समान दिशा में हो, तरंगार कहलाता है। बात समझना, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी कणों का कंपन समान दिशा में हो, तरंगार कहलाता है। बात नहीं समझ में आई। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी कणों का कंपन समान दिशा में हो, तरंगार कहलाती है, ठीक है। आइए डिफिनेशन को लिखते हैं, ये खूब खींच-खाच दिया हम व्हाइट बोर्ड पर, क्या बताऊं। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी कणों का कंपन समान दिशा में हो, ठीक है, समान दिशा में, उसे क्या कहते हैं, तरंगार कहलाते हैं। डिफिनेशन लिखते हैं, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी कणों का कंपन समान दिशा में हो, क्या कहलाता है, तरंगार कहलाता है। क्योंकि हाइगेंस के सिद्धांत में इस तरंगार का उपयोग होने वाला है, मैं वहां पे तरंगार का उपयोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को तरंगार समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तरंगार। तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो पढ़ने का क्या मतलब निकलेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले तरंगार बता दें। और तरंगार भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, 60 क्वेश्चन है। तो एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी कणों का कंपन समान दिशा में, कंपन समान दिशा का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे श्रृंग वाले को, इसको देखिए, इसे होता है ना, इसको कहते हैं श्रृंग, इसे कहते हैं गर्त, मतलब ये ऊपर है इसलिए इसे श्रृंग कहते हैं, और ये नीचे है, इसका देखो श्रृंग की तरह ऊपर निकला है ना, इसलिए इसे कहेंगे क्या, श्रृंग, इसे कहते हैं गर्त, ठीक है। तो ये श्रृंग वाले को हम एक साथ किए, तो यहाँ पे कंपन समान दिशा में है, तो इसे क्या कहेंगे, जो पृष्ठ खींचे हैं इस पृष्ठ को कहेंगे तरंगार। समझ में आया, ठीक है। देखिए तरंगार जो होता है 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार का होता है, तीनों प्रकार को मैं समझा देता हूँ, आपका एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तरंगार्ग जो होता है भाई साहब 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कौन कौन होता है, आइए देखिए। एक तो होता है, अगर मान लीजिए कोई बिंदु स्रोत, ये स्रोत क्या हो, बिंदु स्रोत हो, मतलब भाई साहब आप लाकर वहां पे कोई ऐसा लाइट जला दिए, जैसे LED जला दिए ऐसे ऊपर करके, बिंदु की तरह LED गोला वाला जला दिए,
तो इसके कारण जो प्रकाश निकलेगा ऐसे भी निकलेगा, इधर 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 भी निकलेगा, ऐसे हर जगह निकलेगा ना प्रकाश भाई साहब। अगर हमने ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, हर साइड में निकलेगा प्रकाश किरण, हर साइड में प्रकाश किरण निकलेगा। और कोई बिंदु स्रोत है तो इस बिंदु स्रोत से हर साइड में प्रकाश किरण निकलता है। अब देखिए एक पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गया कि जो तरंगार का पृष्ठ होता है वह हमेशा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होता है। लिख दीजिए इसे, तरंगाग्र का पृष्ठ प्रकाश संचरण के लंबवत होता है। तरंगार का जो पृष्ठ होता है प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, ये पॉइंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु स्रोत है, यहाँ से चारों दिशा में प्रकाश निकल रही है। अगर हम यहाँ पे एक तरंगार्क पृष्ठ खींचना चाहें, मतलब इस पॉइंट के भी समान दिशा वाले, अगर हम कंपन दिशा वाले कणों को इस तरह से मिलाते हुए एक पृष्ठ खींचें तो ये पृष्ठ कैसा निकलेगा? गोला निकलेगा, गोला या फिर वृत्ताकार निकलेगा। मतलब किसी बिंदु स्रोत के लिए तरंगार्क कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है मेरे भाई? वृत्ताकार होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि बिंदु स्रोत के लिए तरंगार्क होता है नीचे वृत्ताकार, समतलाकार, बेलनाकार, लिख देगा। तो समझना, किसी बिंदु स्रोत के लिए जो तरंगार्क होता है वृत्ताकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए इस तरह से लाइन जा रही है, प्रकाश किरण होता है ना, पहले एक लाइट आई करती थी तो सीधे मारने में खूब दूर तक फोकस मारते रही थी। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई लाइट है, 4-5 लाइट है, इस तरह से चला रहे हैं, तो लाइन स्रोत है, इस स्रोत से अगर हम तरंगार्क खींचें तो इस लाइन संचरण, ये संचरण की दिशा है, इसके लंबवत खींचेंगे ना भाई साहब। मैंने यहाँ पे लिखा क्या? प्रकाश तरंगार्क का पृष्ठ क्या होता है? प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ऐसे लाइट जा रही तो इसके लंबवत क्या होगा? ऐसे ही खींचेंगे ना। बात समझ में आई? ऐसे देखिए, अगर लाइट की किरण ऐसे जा रही है तो इसके लंबवत ऐसे ही खींचेंगे ना। तो लंबवत जब खींचेंगे तो ये कैसा होगा? समतल के आकार का मेरा हथेली है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये प्रकाश संचरण की दिशा सीधे जा रही है, तो यहाँ पे हम एक तरह पृष्ठ ऐसे लेंगे जहां पर उपस्थित सभी कणों का जो है कंपन समान दिशा में होगा, तो ये समतल पृष्ठ होगा। मतलब अगर रेखीय प्रकाश स्रोत है तो वहां पे समतल पृष्ठ का तरंगार्क प्राप्त होता है। रेखीय प्रकाश स्रोत से समतल पृष्ठ का तरंगार्क प्राप्त होता है। पॉइंट लिखिए सभी लोग, रेखीय प्रकाश स्रोत से समतल पृष्ठ का तरंगार्क प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट समझिए, अगर मान लीजिए कोई बेलनाकार ऐसे है, हाँ इस तरह से, अब मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, बात समझना, आप लोग जो कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे उसको मैं बताने चाह रहा हूँ। देखिए ये मार्कर है भाई साहब, ये मार्कर है। ठीक है, मार्कर है। ठीक है, अगर मार्कर का ये वाला पृष्ठ लिया जाए, ये गोला वाला पृष्ठ, तो इसे क्या कहेंगे? वृत्तीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, अगर उसी जगह ये ऊपर वाला नीचे वाला भी ले लिया जाए, गोली पृष्ठ इसे कहेंगे या बेलनाकार पृष्ठ कहेंगे, जो कुछ भी कर लीजिए, आपका मर्जी। अगर यहाँ पे ये ऊपर वाला इसको भी ले लिया जाए, इसको भी ले लिया जाए, दोनों को ले लिया जाए, तो इसे क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। तो मैं बात संपूर्ण पृष्ठ का नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई लाइट ऐसा है जो ऊपर से इस तरह से बंद है, ये आपका बंद है, मतलब ऊपर से लाइट नहीं निकल रही है। लाइट जो निकल रही है यहाँ से निकल रही है, ऐसे लाइट निकल रही है, वो भी बेलनाकार। तो क्या होता है, अगर कोई बेलनाकार प्रकाश स्रोत है तो इससे जो बनेगा आपका तरंगार्क, तो इस तरीके से बनेगा भाई साहब। ऊपर तो बनेगा नहीं, नीचे बनेगा और चारों तरफ बनेगा। तो इससे जो बेलनाकार स्रोत से जो तरंगार्क बनता है, कैसा बनता है? बेलनाकार बनता है, बेलनाकार बनता है। पॉइंट सभी समझ में आया कि नहीं आपको? तरंगार्क क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी कण समान दिशा में हो, सभी कण समान दिशा में कंपन करते हो, तरंगार्क कहलाता है। 3 प्रकार का होता है, बेलनाकार, वृत्ताकार, समतल और बेलनाकार। वृत्ताकार किससे निकलता है? बिंदु स्रोत से। समतल किससे निकलता है? रेखीय स्रोत से। और बेलनाकार किससे निकलता है? बेलनी स्रोत से। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, चलिए ठीक है भाई साहब, इसको रब करते हैं हम लोग। हाँ, अब हम लोग जानते हैं हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, तरंगार्क के बारे में आप सभी लोग जान गए। देखिए, कुछ तो फायदा हो रहा है लेक्चर का। अगर मैं लेक्चर नहीं लिया होता तो क्या आप इसे पढ़े होते? नहीं पढ़े होते। रिवीजन हुआ होता? नहीं हुआ होता। और इतने अच्छे से हुआ होता? नहीं हुआ होता। मुझे मालूम है, जब तक कोई बताता है तो चीज़ें लंबे टाइम तक याद होती हैं।
ठीक है। रिवीजन के लिए अगर कोई वीडियो लेक्चर दे दे आपको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या होता है जब अपने से आप लोग पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। हम लोगों के समय में नहीं था, लेकिन आपके समय में संभव है। रिवीजन के लिए चैप्टर नंबर 1 का अगर 2-3 घंटे में कोई पढ़ा दे, पूरा हर थियरी को समझा दे, तो मज़ा आ जाता है आप लोगों के लिए ना। चलिए ठीक है, इस बार अगर एग्ज़ाम डेट आएगा तो हम सोचेंगे ऐसा कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है हम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आप सभी के लिए, क्या मैं लिया था, हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हाइगेंस के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। 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 कितने लोगों को आ रहा है हाइगेंस का सिद्धांत? देखिए भैया, क्या हुआ था कि प्रकाश किरण की बात हो रही थी। 4-6 साइंटिस्ट बैठे हुए थे, कहानी सुनिए। 4-6 साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उधर न्यूटन चचा थे, इधर हाइगेंस क्या कहेंगे, हाइगेंस बाबा थे। ठीक है, हाइगेंस बाबा अच्छा लग गया। इधर न्यूटन चचा थे, इधर हाइगेंस बाबा थे। बात समझिए सभी लोग, हाइगेंस बाबा, न्यूटन चचा। न्यूटन क्या कहे, टन टना टन टन, मतलब न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। भाई कण रहेगा तभी तो टन से मारेंगे कहीं। अगर आपके सर पर हम यहाँ से उठाकर एक पत्थर का कण लिए और खींच कर मार दिए, चाक का कण लिए, जैसे क्या होता था जब, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मैं जब क्लास में पढ़ा करता था पहले, तो वहाँ पे क्या हुआ करता था, मैं किसी बगल वाले से बात करता था, मान लीजिए बगल वाले से, ठीक है, गलत मत समझना, बगल वाले से जब मैं बात किया करता था तो टीचर क्या क्या करते थे, पढ़ाते पढ़ाते, एक हमारे टीचर थे जो कि मुझे क्लास 10th में मैथ पढ़ा रहे थे। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते, अब क्या नाम बता दूं, उनका नाम बताऊंगा तो कुछ लोग जान जाएंगे। ठीक है, मेरे एरिया के भी कुछ लोग देखते हैं मुझे। पढ़ाते पढ़ाते क्या करते थे, ऐसे देखते थे, बात कर रहे थे, सीधा मार देते थे चाक से। बात समझ में आई? मैं क्या बताने समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि न्यूटन ने प्रकाश तरंग के कणिका सिद्धांत को बताया था। कण, कण मतलब चाक की कण से मारेंगे तो न्यूटन, टन से घाव लगेगा, और कणिका। इस ट्रिक से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में गलती हो जाती है, वहाँ पे समझ नहीं आता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और प्रकाश कणिका सिद्धांत। तो हाइगेंस और न्यूटन दो साइंटिस्ट थे। न्यूटन ने माना प्रकाश कण जो होते हैं, प्रकाश जो होते हैं कणों के रूप में चलते हैं, पैकेज के रूप में चलते हैं ऊर्जा की, हर ऊर्जा की एचनी एनर्जी होता है। ये तो आपके न्यूटन ने माना, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस का सिद्धांत या हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, ये दोनों चीजें पढ़नी है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगेंस ने क्या माना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस ने क्या माना, देखिए मेरे भैया, हाइगेंस ने माना जो प्रकाश चलती है वह तरंग के रूप में चलती है। पहला पॉइंट, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। मेरे भैया, प्रकाश क्या चलती है, तरंग के रूप में चलती है। ये कौन बताए, हाइगेंस बाबा ने बताया। हाइगेंस बाबा ने बताया कि जो प्रकाश होती है यह तरंग के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है मेरे भैया, तरंग के रूप में चलती है, हाइगेंस ने बताया। ठीक है, अच्छी बात है, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। दूसरी बात समझिए, अब ये जो प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, तो तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने जाना है, पढ़ा है कि तरंग, जैसे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, तो कोई भी तरंग हो, उसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक माध्यम का उन्होंने परिकल्पना दिया, ऐसा माध्यम का परिकल्पना किया कि जो आपको दिखाई नहीं देता है और भारहीन होता है। तो हाइगेंस ने, दूसरा, हाइगेंस ने प्रकाश तरंग के संचरण के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम की परिकल्पना किया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ईथर कहते हैं।
जिसे ईथर कहते हैं, ठीक है। हाइगेंस ने क्या किया कि तरंग संचरण के लिए एक सर्वव्यापी माध्यम की परिकल्पना किया, जिसे उन्होंने ईथर कहा। क्या कहा? ईथर कहा। अब ईथर जो होता है, ईथर क्या होता है? ईथर आपका भारहीन होता है। ईथर क्या होता है? भारहीन होता है। और ईथर जो है, ईथर भारहीन है, ठीक है। ईथर भारहीन है, इसे नोट करके लिख लेना। ये जो ईथर है भैया, ये भारहीन है। हाइगेंस ने क्या बताया? प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। आपको मालूम है तरंग को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम के रूप में ईथर ने बताया मेरे भैया माध्यम तो है क्या? ईथर। हाइगेंस ने बताया कि ईथर माध्यम है, जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता क्योंकि ये भारहीन होता है, ठीक है भैया, ठीक है। और साथ में उन्होंने यह भी बताया, तीसरा पॉइंट, कि इस माध्यम में, मतलब तीसरा पॉइंट, मतलब इस माध्यम में प्रकाश किरण 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से गति करती है। मतलब इस माध्यम में प्रकाश किरण 10⁻⁸ मीटर सेकेंड से गति करती है। मतलब जितना प्रकाश किरण अन्य माध्यम में गति करती है, उतना ही ईथर में भी गति करती है। कुल मिला जुला के हाइगेंस बाबा सठिया गए थे। हाँ, बात समझ में आया? उन्होंने ईथर की ऐसी परिकल्पना कर दिया, जबकि कहीं पर ईथर दिखाई, आपको ईथर दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ईथर नहीं होता। आगे चल के इनके सिद्धांत को गलत बताया गया, ठीक है। लेकिन तब तक इनका आपको पढ़ने के लिए छोड़ गए हैं अच्छा खासा। हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, ये सभी चीज़ें छोड़ के चले गए। जब पर भी ये सभी चीज़ें गलत हो गई हैं, गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे माध्यम कोई आपको दिखाई नहीं देता ईथर वगैरह, फिर भी इन्होंने पढ़ के मतलब छोड़ के चले गए आपको पढ़ने के लिए। है थोड़ी ना, चले गए भाई साहब, टपक गए ऊपर, ठीक है। तो नोट करिए सभी लोग एक बार। हाँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, ठीक है। ये हाइगेंस का हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। चलिए अब हेडिंग कर लीजिए सभी लोग फटाफट, हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद हाइगेंस का परावर्तन, अपवर्तन, ये पढ़ेंगे। तरंग सिद्धांत समझ में आया ना? प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है, और जब तरंग के रूप में चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे ईथर कहते हैं। ईथर एक भारहीन माध्यम है, और प्रकाश माध्यम में जब चलती है तो उसका जो वेग होता है कितना होता है मेरे भैया? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए रब कर दें भाई, कर देते हैं। अब हेडिंग कर लीजिए हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, और क्वेश्चन कैसे पूछता है? हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। हम तो यहाँ पे बना लेंगे, आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत हो गया मेरे भाई। हेडिंग हो गई, होगी हेडिंग। चलिए ठीक है, देखिए हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, बात को समझिए सभी लोग। देखिए किसी भी माध्यम में जब तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन कर ले लगते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर माध्यम समान दिशा में समान कला में गति करते हैं, उस पृष्ठ को तरंगार्क कहते हैं। यानी पहला जो द्वितीय तरंग सिद्धांत का जो कंसेप्ट है वह आपका तरंगार्क का डिफिनीशन है। सुनिए पहले समझ लीजिए हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको उसका फिगर बना रहा हूँ। देखिए बात को समझिए। कोई मान लीजिए ये आपका एक प्रकाश स्रोत है, क्या है? प्रकाश स्रोत है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश ऐसे से निकलती है, सभी दिशा में प्रकाश ऐसे से निकल रही है, ठीक है। हम इस दिशा के ले रहे हैं, तो यहाँ से प्रकाश निकल रही, तो यहाँ पर आकर एक मैं पृष्ठ खींचता हूँ। इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु उपस्थित हैं, सभी बिंदु पर जो कण हैं वे समान दिशा में कंपन कर रहे हैं। तो भाई साहब इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगार्क कहेंगे। यही कहेंगे ना तरंगार्क। यानी कि इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही, तो प्रकाश स्रोत से दूर एक मैंने ऐसा पृष्ठ खोजा जिसे एनवलप कहते हैं। इस पृष्ठ पर उपस्थित सभी कण समान दिशा में गति कर रहे हैं,
तो इस पृष्ठ को तरंगार कहेंगे। तो हाइगेंस का पहला सिद्धांत क्या था? फर्स्ट सिद्धांत, द्वितीय तरंगांक में पहला सिद्धांत था इनका, पहला यह सिद्धांत था, जब किसी माध्यम में तरंगें निकलती हैं तो माध्यम की कण गति करने लगती हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं, इधर आओ सभी लोग, इधर आओ, ध्यान दो, अगर मैं खींच कर किसी बंदा को एक तमाचा मारूं तो क्या करें, यहाँ पे मारूंगा तो यहाँ के भी कण गति करने लगेंगे, करेंगे ना। तो जब इसी तरह से ये प्रकाश स्रोत जो है प्रकाश को यहाँ से निकालेगा तो माध्यम के कण भी गति करने लगेंगे। जब माध्यम के कण गति करने लगेंगे तो एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जहाँ पर उपस्थित माध्यम के कण समान दिशा में गति करते हैं, ऐसे पृष्ठ को तरंगार्क कहते हैं। ठीक है, ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगार्क कहते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? जब किसी स्रोत द्वारा प्रकाश किरण निकलता है तब, जब किसी स्रोत द्वारा प्रकाश किरण निकलता है तब स्रोत के चारों ओर के कण भी कंपन करने लगते हैं। वह पृष्ठ जहाँ के सभी कण समान दिशा में कंपन करते हैं, तरंग गार्ग कहलाता है। वह पृष्ठ जहाँ के सभी समान दिशा में कंपन करते हैं उसे तरंगार्क कहलाता है। ये तरंगार्क का डेफिनेशन है। जैसे ये देखिए, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से लाइट निकला तो इसके चारों तरफ जो माध्यम उपस्थित है सभी की सभी गति करने लगते हैं, लेकिन एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जहाँ पर उपस्थित कण समान दिशा में गति करते हैं। ये भी समान दिशा में करता है, ये भी समान दिशा में करता है, ये भी समान दिशा में करता है, ये भी, तो सभी कण समान दिशा में गति करते हैं। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगार्क कहते हैं। ये हाइगेंस का पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अब तरंगार्क के जो कण हैं, ये सभी कण द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में काम करते हैं। ये प्राथमिक तरंगिका था, ये द्वितीयक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये खुद ही यहाँ से प्रकाश किरण बाहर निकालने लगते हैं। तो द्वितीयक तरंगिकाओं एक नए स्रोत की काम करते हैं जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। बात समझ आए? ये जो तरंगार्क के कण हैं ये एक नए स्रोत का कार्य करते हैं। जैसे ये प्रकाश किरण निकाल रहा था, इसी प्रकार से ये भी निकालने लगते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। मतलब ये भी आपका प्रकाश निकाल रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है, ठीक है, ये भी निकाल रहा है, सब के सब एक नया प्रकाश किरण निकालने लगते हैं। बात समझ में आई? जितने भी कण हैं वे एक नए प्रकाश स्रोत का काम करने लगते हैं, जिससे नया एक प्रकाश निकलता है, इसलिए इनकी क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, यानी हर तरंगार्क, दूसरा सभी तरंग गाग्र, ठीक है, गाग्र एक द्वितीयक एक नए स्रोत की तरह कार्य करने लगती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, तरंगिकाएं कहते हैं। यानी कि माध्यम में उपस्थित सभी कण, सभी तरंगार्क नए स्रोत, सभी, चलिए ठीक है, तरंगार्क। बात समझ में आ गया? थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत लिखा गया है, देखकर तो लिखता नहीं हूँ, जो याद रहता है वही लिखता हूँ। देखिए, जितना भी कण है ये फिर से प्रकाश निकालने लगते हैं, तो फिर से प्रकाश निकालेंगे, तो इसीलिए द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब लास्ट क्या है? इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए, इस तरह से स्पर्श करते हुए, इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए अगर ऐसे कोई पृष्ठ खींचे तो ये क्या कहलाता है?
जो नया बना, इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए अगर कोई पृष्ठ खींचें तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये तरंगार्ग के नए स्थिति को प्रदर्शित करता है। द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए अगर कोई पृष्ठ खींचें तो वे तरंगार्ग के नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आए? इसको भी लिख देते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई पृष्ठ खींचें तो वह तरंगार्ग के नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए नया पृष्ठ खींचें तो वह तरंगार्ग की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आए? इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक नया पृष्ठ खींचे तो तरंगार्ग के नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। मेरे भाई सब कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ सही है? हाँ, समझ में आया ना द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत? क्या है सिद्धांत? पहला सिद्धांत यह है कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, प्रकाश को निकालेगा तो प्रकाश के चारों तरफ के माध्यम के कण गति करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। कंपन करते हैं तो ऐसे कणों को खींचकर एक नया पृष्ठ खींचें जहां पर उपस्थित सभी कण समान दिशा में गति करते हैं, समान दिशा में कंपन करते हैं। ऐसे पृष्ठ को कहते हैं तरंगार्ग। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है? सभी तरंगार्ग में उपस्थित सभी बिंदुओं पर जो कण होते हैं नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, यानी वहां से नए तरंगिकाएं निकलती हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। लास्ट पॉइंट यह है कि द्वितीयक तरंगिकाओं को अगर स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचें तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वे तरंगार्ग के नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये तीन सिद्धांत हो गए। ये तीनों की तीनों हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाएं सिद्धांत कहा जाता है। आप लोगों को समझ में होगा। होमवर्क क्या है आप लोगों की? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करना। बोलिए, हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और हाँ, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। वैसे सभी लोग तो आओगे ही। 21 मई 2021 को सभी के लिए सुबह 11 बजे लाइव आना। सभी लोग मत भूलना। उस दिन बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।